उमिया माताजी मंदिर के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन उद्बोधन एवं आशीर्वचन का लाभ लें। 11 फरवरी दोपहर 3 से 5 बजे। स्थान श्री उमिया माताजी मंदिर, सिद्धसर, जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संपूर्ण भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति को एक शब्द में कहा जाए तो वह है योग। योग माने चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग समाधि। योग कर्मसु कौशलम। कर्म क्षेत्र से लेकर के धर्म क्षेत्र से लेकर के युद्ध क्षेत्र तक जीवन की प्रत्येक क्रिया योग है। गीता के अवसाद योग से लेकर के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्याय व 18 प्रकार का योग है। सब वेदों का निचोड़ योग है। योग का लक्ष्य ईश्वर के ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, अनुभूति, और सब वेदों का लक्ष्य ब्रह्म तत्व ही है। ब्रह्म से ही ये सारा ब्रह्मांड है, पिंड है। योग आत्मोपचार और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन का एक साइंटिफिक वे है। योग पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है। यूं तो योग के प्रथम प्रवक्ता हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। सब ज्ञान का मूल स्रोत तो वेद है, और वेद ईश्वरीय वाणी है। इसलिए जो भी इस ब्रह्मांड में ज्ञान है, जीवन है, शक्ति है, शांति है, सुख है, ऊर्जा है, शक्ति है, उसका स्रोत स्वयं भगवान है। उस योग विद्या को सूत्रबद्ध किया महर्षि पतंजलि ने। इसलिए महर्षि पतंजलि सभी योगियों के लिए प्रमाण है, आदर्श है। उन जैसा उन्नत प्रतिभा संपन्न ऋषि शायद ही कोई हुआ हो। ऋषियों की तुलना नहीं करनी चाहिए, महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब महर्षि पतंजलि को देखते हैं तो उस महान ऋषि की ज्ञान, जीवन, चरित्र और उनका जो हमारे लिए योगदान है, उसको स्मरण करके हृदय कृतज्ञता से भर आता है। महर्षि पतंजलि का योग। अब उस योग को फिर अनेक नाम दे दिए गए। व्याधियों के उपचार के लिए योग की बात करें तो व्याधि योग हो जाता है। समाधि के लिए बात करें योग की तो समाधि योग हो जाता है। क्रिया योग, अष्टांग योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, नाद योग, अनेक प्रकार के योगों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है। और हमारे पूर्वजों ने योग की भिन्न भिन्न विधाओं पर, उसकी भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के ऊपर लंबे समय तक अनुभव किया, शोध किया, अनुसंधान किया। योग के ऊपर बहुत से उन्होंने प्रयोग किए और उसके परिणाम हमारे सामने रखे, और उसी योग के ज्ञान को अब तक हमने संप्रेषित किया। बहुत से लोग पूछते, बाबा जी योग तो सदियों से था, युगों युगों से था, सृष्टि के आदिकाल से था। योग में ऐसा क्या नया आपने किया कि योग जन जन तक लोकप्रिय हो गया? मैं अपने
पूर्व ऋषि मुनियों के प्रति और वर्तमान आचार्य जिन्होंने योग के ऊपर बहुत कार्य किया, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव सदा अपने हृदय में रखा है और हमेशा इस बात को कहा है कि योग तो ऋषियों का है। हमारा योगदान इसमें इतना है कि योग को इस मध्यकाल में लोगों ने पारमार्थिक विद्या मान लिया कि योग केवल समाधि के लिए है। फिर बीच में एक समय ऐसा भी आया कि कुछ लोगों ने कहा कि आसन ही योग है। योग मैंने कहा एक बहुत बड़ी विद्या है और उसका एक बहुत बड़ा व्यवहारिक पक्ष हमने प्राणायाम लोगों के बीच में रखा और प्राणायाम के अभ्यास से यम नियमों का पालन अपने आप होने लगता है और प्राणायाम का परिणाम होता है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप सिद्ध होने लगती है। हमने योग के द्वारा उन सब रोगों को ठीक किया जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं थी और आज किसी भी रोग को मिटाना हो तो सबसे पहले लोगों को योग दिखाई देता है। ये सभी योग की क्रियाएं आसनों से लेकर के प्राणायाम तक ये हमारा आविष्कार किया हुआ योग नहीं है, योग तो ऋषियों का है। हां, उस योग की जो पद्धति है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो मेथड है, उसको हमने परिष्कृत किया। बीच में लोग भूल गए थे, हमने उसको याद दिलाया। और किस योग के कितनी देर के अभ्यास है, जैसे कभी किसी ने 5-10 मिनट भस्त्रिका किया ही नहीं। कपालभाति लोगों ने किया कितनी बार? 30 बार, 60 बार, ज्यादा से ज्यादा 100 बार। किसी ने ज्यादा ही किया होगा तो 300 बार, 5 मिनट से ज्यादा कभी किसी ने किया हो ऐसा मैंने तो नहीं सुना। लेकिन जैसे हमने इसका 15 मिनट अभ्यास कराया, आधा घंटा अभ्यास कराया, तो पाया इससे तो असाध्य रोग मिट जाते हैं। तो योग से असाध्य रोगों को मिटाया। योग के मेथड को, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया और उसका टाइमिंग सेट किया। फिर उसका एक सीक्वेंस बनाया कि भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करने से क्या क्या परिणाम आते हैं हमारे जीवन में, वो हमने लोगों को बताया। और लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम जब लंबे समय तक किया लोगों ने, तो डीजनरेट हुए बॉडी के सेल रीजनरेट हो गए, पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट हो गए। तो जो डायबिटिक पेशेंट थे वो नॉन डायबिटिक हो गए। थायराइड के लिए डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट हो गए, T3 T4 TSS का बैलेंस आ गया। और लीवर के डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट हो गया। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ठीक हो गया। विज्ञान की कसौटी पर योग जब ये पुस्तक लिखी गई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि योग से असाध्य रोग मिट सकते हैं। हेपेटाइटिस क्योर हो सकता है योग से, थायराइड क्योर हो सकता है योग से कैंसर क्योर हो सकता है, योग से सोराइसिस क्योर हो सकता है, योग से रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योर हो सकता है, योग से टीबी तक की बीमारी ठीक हो सकती है, योग से इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है, योग से फिलिपियन ट्यूब जो बंद है वो खुल सकती हैं, योग से शरीर पर कहीं पर भी कोई गांठ हो, चाहे वो टीबी की गांठ है, चाहे बेनाइन गांठ है, चाहे मैलिग्नेंट गांठ है, 3 तरह की गांठें होती हैं। कपालभाति जब हमने आधा घंटा कराया तो सभी तरह की गांठें शरीर की अपने आप घुल गई, मेल्ट हो गई, गांठें खत्म हो गई। गांठें आर इफेक्टिव पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, T3 T4 TSS का 100% बैलेंस आ गया, थायराइड की दवाई बंद हो गई, हेपेटाइटिस A B C ठीक हो गया। ये सारे प्रमाण, सारे एविडेंस आपको इस पुस्तक में मिलेगी। मैं इस बात को आत्मश्लाघा के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब बात रोग उपचार की है तो इस बात को कहना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोग योग करने लग गए। हां, माना कि रोगोपचार ही योग का लक्ष्य नहीं है, वो भी रोगोपचार भी योग का एक परिणाम है, लेकिन आत्म साक्षात्कार उसका बड़ा परिणाम है। जब हमने पहली बार कहा कि योग से ये रोग ठीक हो जाते हैं और तुरंत रिजल्ट मिलता है, तब लोगों ने कहा कोई इंस्टेंट कॉफी थोड़ी है। मेरे भाई, जब भोग का परिणाम तुरंत मिलता है तो योग का परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिलेगा?
जब आपके शरीर में उत्तेजना होती है, वासना होती है, काम जब पैदा होता है तो आपको अंधा बना देता है, और कामांध होकर के व्यक्ति क्या नहीं करता है। जब भोग का परिणाम तुरंत आता है, वासना का परिणाम तुरंत आता है, तो योग का, उपासना का परिणाम तुरंत क्यों नहीं आएगा। हमने कहा करो अभी पाओ, अभी करो अभी पाओ। योग के तात्कालिक लाभ हमने बताए कि आप आज करते हैं तो आज ही आपका वेट कम होगा। हमने एक एक दिन में लोगों का आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वेट कम किया, और अब फिर करेंगे मार्च महीने से। 1 मार्च से रोगियों के लिए, असाध्य रोगियों के लिए, खास करके जो मोटापा के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, शुगर के, मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, जो अर्थराइटिस के रोगी हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं, जिनको भयंकर माइग्रेन पेन है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, जिनको पथरी है, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। मैं तो कहता हूं 99% आप दवा को अवॉइड कर सकते हैं और 99% आप ऑपरेशन से मुक्त हो सकते हैं। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और तमाम आंखों के ऑपरेशंस से हमने लोगों को मुक्त किया। कैटरेक्ट ठीक हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, आंखों की एलर्जी और आंखों के अल्सर ठीक हो गए, कान के पर्दे का छेद भर गया योग से, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया योग से, पैरालिसिस ठीक हो गया आधा घंटा करने से। क्या क्या नहीं हुआ। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी उनकी रोशनी आ गई वापस योग से। आपने ये 1-2 से नहीं, हजारों लाखों लोगों से अब तक सुना होगा शिविरों में, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के अभी तक योग के कार्यक्रम हो चुके हैं। अब तो टीवी प्रोग्रामों के अंदर प्रतिक्रियाओं की एक होड़ सी लग चुकी है, और उससे लोगों का विश्वास भी हिलने लगा है, क्योंकि जो है भोले भाले लोगों को उनकी मेहनत से और भगवान के अनुग्रह से कुछ भी लाभ हो जाता है, और फिर वो अलग अलग तरह की जो हम प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में हम सुनते हैं, तो उससे लोग जो है कई बार फिर आलोचना भी करने लगते हैं। लेकिन टीवी के ऊपर हमने पहली बार प्रमाणों के साथ प्रतिक्रिया दी, लोगों की एविडेंस के साथ लोगों की रिएक्शंस दिए, जिससे कि जो जीवन में निराश लोग हैं उनके जीवन में आशा और उत्साह जगे। हमने वह किया योग से जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। किडनी फेलियर थी, ठीक हो गई, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, और परिणाम 1 सप्ताह में, मैं यदि परिणाम की बात करूं तो 1 सप्ताह में 5 से 7 किलो जो ओवरवेट है उनका वेट कम हो जाता है। किसी किसी का 10-11 किलो भी कम हो जाता है। वो अपवाद रूप से में होते हैं जो बहुत नियंत्रण रखते खान पान पर, दोनों समय योगाभ्यास पूरी श्रद्धा से करते हैं, और जो पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाते हैं, खो जाते हैं। उनका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोश, उनका संपूर्ण अस्तित्व जब योग में समाहित हो जाता है, और फिर उनके भीतर ऐसा परिवर्तन घटित होता है जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। जिनके भीतर अभीप्सा, जिनके भीतर समर्पण, तितिक्षा, मुमुक्षत्व बहुत गहरा होता है, उनके भीतर तो अद्भुत परिणाम आते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो सबके भीतर परिणाम आते, 1 सप्ताह में ही 5 से 7 किलो वेट कम हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की शुगर कंट्रोल हो जाती है, मैक्सिमम लोगों की बीपी की दवाई छूट जाती है, थायराइड की दवाई छूट जाती है, कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम लोगों का 100% कंट्रोल में आ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है 1 से लेकर के 2 पॉइंट तक। किसी का 5 हीमोग्लोबिन है तो 7 है तो 9 है तो 11 तक हो जाता है, खाली 7 दिनों में, 1 सप्ताह के भीतर। क्रिएटिनिन लेवल आधा से लेकर के 2 पॉइंट तक कम हो जाता है। ये अभी तक हजारों लोगों के हमारे पास जो प्रमाण है, और इस विज्ञान की कसौटी योग पुस्तक में हमने वो सारे एविडेंस दिए हैं, और पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ हमने इस बात को रखा कि किस तरह से ये सब रोगियों के ऊपर जो हमने प्रयोग किए हैं उनके पूरे के पूरे डेटाज इसके अंदर हैं। और
जिन रोगियों के असाध्य रोग दूर हुए हैं उनके सब रिकॉर्ड्स के साथ साथ में उन लोगों की भी हमने इसमें रिपोर्ट प्रकाशित की है कि जिनको पहले कैंसर था, हेपेटाइटिस था, जिनको पहले टीबी था, अब योगाभ्यास करके उनका टीबी का प्रॉब्लम, उनके कैंसर की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम, ब्रेन कैंसर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, उनकी फिलिपियन ट्यूब जिनकी बंद थी उनको किस तरह से संतानें हुई, और HIV के पेशेंट जिनका CD4 काउंट 15 से लेकर के 25 ऐसे आ गया था, उनका 700-800 तक वापस CD4 काउंट। अद्भुत लाभ। कपालभाति करते करते पथरी निकल जाती है, किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, बस पानी ज़्यादा पिला देते हैं। फिर देखो, उपचार के लिए मुख्य रूप से हम योग को अपनाते हैं। यूँ तो उपचार की बहुत सी पद्धतियाँ हैं, मैं उसके बारे में आगे बताना चाहूँगा। करीब पूरी दुनिया में मुख्य रूप से 7 उपचार की पद्धतियाँ मानी जाती हैं, लेकिन उसमें हम जो परंपरागत उपचार की जो मुख्य पद्धति है योग आयुर्वेद, उसको अपनाते हैं। और उसके द्वारा मैं कह रहा था तात्कालिक लाभ। एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, एक सेकंड में लाभ होता है। 1 सेकंड में ही मैंने कहा आधा से 1 ग्राम आप वेट कम कर सकते हो अपना। उसको हमने ऐसे एक सेकंड में, एक पल में जो योग का लाभ होता है उसको हमने कैलकुलेट किया। उसका पूरा जो साइंटिफिक, उसका जो इफेक्ट है, उसका पूरा मैकेनिज्म, उसको हमने आधुनिकतम जो तरीके हैं उसके मापने के, हमारे यहाँ योग अनुसंधान विभाग में उसके ऊपर डॉक्टर सरले और तमाम जो हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ, उनके निरीक्षण में एक एक चीज़ को हमने मापा, उसको देखा, महसूस किया और फिर कहा कि योग के तात्कालिक लाभ ही हैं कि आपको तुरंत राहत चाहिए पेन के अंदर। मैं क्रिएटिनिन तो मैंने कहा जो 0.5 से लेकर के 1.5 तक नॉर्मल माना जाता है, जिनका 5, 7, 11, 14 तक हो गया था उनको ठीक किया हमने। इसमें आयुर्वेद का थोड़ा मदद लेते हैं, एक्यूप्रेशर की भी मदद लेते हैं, वो आगे हम पूरा बताएंगे आपको। लेकिन तात्कालिक लाभ में जैसे किसी को आर इफेक्ट पॉजिटिव, तो जिनको 400-500 तक आर इफेक्ट हो गया था उनका किसी का 50, किसी का 100 तक भी कम होता था 1 सप्ताह के अंदर। आर इफेक्ट 50-100 तक कम होना बहुत आश्चर्य की बात है। कोलेस्ट्रॉल तो 100, 200, 250 तक, हमने 9 दिन के अंदर 1500 तक कोलेस्ट्रॉल को कम किया। आप कहेंगे था कितना? उसका 1900 के आसपास था कोलेस्ट्रॉल। भाई अशोक गुप्ता कुछ नाम था उनका। अद्भुत लाभ हमने देखा। ट्राइग्लिसराइड उनका 1900 हो गया था। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, वीएलडीएल, सब अद्भुत लाभ। और जो कभी किसी ने नहीं सोचा था वो योग से हमने किया। इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का कम हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। माइट्रल प्रोलप्स की प्रॉब्लम होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिनको टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। हार्ट इनलार्ज हो गए, इसका कोई इलाज नहीं है। हार्ट में ब्लॉकेज आ गए तो आप ऑपरेशन कराते थे, फिर दोबारा से वो हार्ट में जो है आपने एंजियोप्लास्टी कराई तो दोबारा से ब्लॉकेज आ जाते, बाईपास कराने के बाद फिर से ब्लॉकेज आ जाते। तो क्या करेंगे आप? डायबिटीज़ के लिए आप दवाई लेते हैं, बीपी के लिए, शुगर के लिए दवाई लेते हैं, थायराइड के लिए दवाई लेते हैं, और तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आप दवाई लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। इनके साइड इफेक्ट इतने हैं, और बीपी, शुगर, थायराइड, इनके तो कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं, रोगों के उपरोग इतने हैं। लेकिन योग से रोग भी ठीक होते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक होते हैं। बड़ी बात है। देखो, बीमार होने के बाद आदमी सोचता है कि मैं किससे उपचार करूं अपना। पूरी दुनिया में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के नाम पर एलोपैथी को प्रसिद्ध कर दिया गया। इसके पीछे लाखों करोड़ रुपए का खेल खेला जाता है। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होता है इनका, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का। जो जितना पूरी दुनिया में औषधियों का व्यापार हो रहा है, मैं हमेशा कहता रहा हूं इस बात को, हथियार और दवाओं का व्यापार, ये दो, दवा और हथियार, ये दो सबसे बड़े व्यापार है। और दवाओं से आज तक किसी के रोग मिट गए हों, बीमारियों को कंट्रोल तो कर पाए हैं। एक डॉक्टर ने तो पुस्तक लिखी है कि जितने लोग दवा खा करके ठीक होते, उससे ज्यादा लोग दवा खा करके मरते उनके साइड इफेक्ट से। तो दवाओं से इस दुनिया को आरोग्य नहीं दिला सकते, और हथियारों से पूरी दुनिया में हम शांति नहीं ला सकते। योग से ही पूरे विश्व में शांति आएगी, और योग से पूरे विश्व को स्वास्थ्य मिलेगा। खैर, मैं बातें कर रहा था, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता तो सबसे पहले उसको सिखाया गया, अरे एलोपैथिक दवाई कर लो। लेकिन अब एलोपैथिक दवाएं कर करके सबने देख लिया कि आप ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार के लिए कुछ थोड़ा तात्कालिक राहत मिल जाए तो अलग बात है, बाकी किसी बीमारी का कोई क्योर नहीं है। वहां बीमारियों को बोला जाता है मेंटेन डिजीज, मेंटेन कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। वहां पेन मैनेजमेंट, बीपी शुगर का मैनेजमेंट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, आप क्योर नहीं कर सकते। एलोपैथ
फिर दूसरी होम्योपैथ, फिर इसके बाद चिकित्सा पद्धतियों में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर को गिना जाता है, फिर योग है, फिर आयुर्वेद है, फिर उसी से आयुर्वेद के साथ ही जुड़ा हुआ सिद्धा है, यूनानी है, फिर प्राकृतिक चिकित्सा, और फिर डिफरेंट प्रकार के हीलिंग सिस्टम्स हैं। कोई इसको मास हीलिंग बोलता है, कोई कॉस्मिक हीलिंग बोलता है, कोई रेकी बोलता है, कोई और प्राणिक हीलिंग बोलता है। अलग अलग प्रकार की हीलिंग सिस्टम्स हैं। हमने उपचार के लिए 7 प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से अपनाया है। उसमें भी 3 मुख्य प्रक्रियाएं, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा। व्यक्ति पहले बात तो यह है कि बीमार हो ही ना, इसके लिए योग की शरण में आए, वो आयुर्वेद की शरण में आए, आंवला एलोवेरा जूस पिए, जो स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां हैं जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है फूड सप्लीमेंट्स, उनका सेवन करे, और प्राकृतिक चिकित्सा करके अपने शरीर को डिटॉक्स करता रहे, शरीर की अशुद्धियों को दूर करता रहे। तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ये मुख्य चिकित्सा पद्धतियां हैं। फिर योग और प्राकृतिक चिकित्सा में जो है एक होती है षटकर्म की प्रक्रिया, और फिर एक होती है पंचकर्म की प्रक्रिया आयुर्वेद में। तो इन योग आयुर्वेद में जो एडवांस ट्रीटमेंट्स का सिस्टम है, हम पंचकर्म षटकर्म को अपनाते हैं। फिर जो है हम उसको कह सकते हैं एक्यूप्रेशर, नाड़ी विज्ञान, इससे भी हम उपचार देते हैं। और डिफरेंट प्रकार के हीलिंग सिस्टम्स, चाहे उसमें सत्संग है, स्वाध्याय है, गुरु कृपा है, ध्यान है, यज्ञ है, अग्निहोत्र, और इसमें विशेष रूप से इनको हम सहारा लेते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं और कुल मिलाकर के लगभग 7 प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं उपचार के लिए, और उसके द्वारा हम देखते हैं चाहे वो मंत्र विद्या है, चाहे वो यज्ञ विद्या है, अग्निहोत्र है, और दूसरे जितने भी जिनको मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम से बोल रहा था, वो सारी दिव्य शक्तियाँ अपना काम करती हैं। तो मैं कह रहा था, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न होता है, हम उपचार किस पद्धति से लें। एलोपैथ में जो डिजीज़ के डायग्नोज करने के लिए जो एडवांस सिस्टम है वो साइंटिफिक है, वो उसमें कोई इलाज नहीं है, वो तो जांच है। जांच के तरीके मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस हैं, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी हम उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन बाकी 99% यदि हम बिना दवा और बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, और सामान्य जड़ी बूटियाँ लेकर के हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसे अंधेरे में क्यों जाएं जो यात्रा अंतहीन है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत महंगी है, और उसका परिणाम वो बस कंट्रोल के तौर पर है, क्योर के तौर पर तो नहीं। यदि आप अपने बीपी को क्योर कर सकते हैं, यदि आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं, हेपेटाइटिस को क्योर कर सकते हैं, कोलाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस को, पेनक्रियाटाइटिस को क्योर कर सकते हैं, सोराइसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं, आप आँख के ऑपरेशन से, कान के ऑपरेशन से बच सकते हैं, आप बिना ऑपरेशन के अपनी गांठों को अच्छा कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन के अपने घुटनों को अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप योग और आयुर्वेद को क्यों ना अपनाएं। मैं तो हमेशा साइंटिफिक बात करता हूँ, कभी सपने नहीं दिखाता, भ्रम में नहीं डालता, बल्कि भ्रम तोड़ता हूँ, अज्ञान में नहीं डालता, बल्कि आपको हर समय विज्ञान की दीक्षा देता हूँ। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, मैं नहीं कहता कि हमने ये सब किया है, ये तो सब भगवत कृपा और हमारे पूर्व ऋषि मुनियों की तप का प्रभाव है। हमने तो यंत्र की भांति निमित्त मात्र होकर के काम किया है। सब कुछ तो अपने पूर्व ऋषि मुनियों से हमें मिला है। उस योग विद्या को हमने बताया, सिखाया, और हमने ये पाया कि योग के करने से ऐसे जबरदस्त परिणाम आते हैं। मैं कह रहा था तात्कालिक लाभ उसके अद्भुत। लोग कहते थे योग और आयुर्वेद से तात्कालिक लाभ नहीं होता, हमने तुरंत लाभ दिया लोगों को। अब आपको 10 लग रहे हैं, अभी फायदा होगा। आपको मोटापा है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, और हमने दिया वो रिजल्ट। बुखार से लेकर के, सामान्य इन्फेक्शन से लेकर के, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से लेकर के,
चिकनगुनिया, डेंगू से लेकर के और कैंसर तक हमने हर चुनौती को स्वीकार किया। और यही कारण है कि आज पूरी देश भर में करीब 3000 पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से करोड़ों लोग हर वर्ष योग की इस विद्या से लाभ पा रहे हैं, आयुर्वेद की इस विद्या से लाभान्वित हो रहे हैं। जड़ी बूटियों के द्वारा, जो जड़ी बूटियां भगवान की, प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं, जो भगवान की मनुष्यों के लिए बहुत बड़े वरदान रूप में है, उन जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को लाभ मिल रहा है। और हमारे लाखों लाखों योग शिक्षक और करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में इस अभियान को चलाए हुए। स्वस्थ भारत का सपना जो सरकारें पूरा नहीं कर सकी, वो सपना पूरा हो रहा है। लोग रोग मुक्त तो हो ही रहे हैं, नशा मुक्त हो रहे हैं। लोगों के जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों की आदतें बदल रही हैं। देखो, योग आप टीवी देख करके कर रहे हैं और उससे ही करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन फिर गुरु की शरण में आकर के योग क्यों करना, शिविर में क्यों आना? देखो, यूं तो योग एक विद्या है, ये सबसे ऊंची विद्या है, ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। और किसी भी विद्या को सीखने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए कई माध्यम हैं हमारे पास। एक ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम है पुस्तक, लिटरेचर, इंटरनेट, जो भी। और फिर आजकल तो एक डिस्टेंस लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है। आस्था के माध्यम से भी डिस्टेंस योग एजुकेशन करोड़ों लोग ले रहे हैं। और एक्सपीरियंस से, अनुभव से व्यक्ति सीखता है। अपना अनुभव हो या दूसरों का अनुभव हो, अपनी अंतः प्रज्ञा में जब हम शांत होते हैं, पूर्ण मौन होते हैं, तो ज्ञान उतरता है हमारे भीतर से। और कोई भी विद्या में पारंगत होना, इसके लिए चाहिए गुरु। गुरु बिना ज्ञान पूरा नहीं होता है, पूरा ज्ञान तो गुरु से होता है। इसलिए वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, वाल्मीकि रामायण से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस तक, और हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, भारत की प्रकृति में गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए भारत को तो कहा ही विश्व गुरु जाता है। गुरु की शरण में आकर के योग सीखने का एक अलग अनुभव है। उसको तो गुरु की शरण में आकर के अनुभव किया जा सकता है। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में मार्च महीने से पुनः बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद अब रोगियों के लिए आवासीय योग शिविर फिर से लगाए जा रहे हैं। और ये क्रम फिर आगे अखंड चलता रहेगा। माना कि हमने मन स्थिति के साथ साथ बाहर की विकृत इन परिस्थितियों को, बाहर की विद्रुपताओं को, बाहर की विसंगतियों को भी दूर करने का संकल्प लिया। मन परिस्थिति के साथ साथ हमने बाहर की परिस्थिति को भी ठीक करने का संकल्प लिया है। हमने आत्मनिर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का भी संकल्प लिया है। हमारी इस अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सब के मूल में योग और अध्यात्म है। इस देश को रोग मुक्त करने के साथ साथ काले धन और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त करने का भी जो संकल्प है, वो भी योग का एक हिस्सा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, महायोगी शिव से लेकर सब महापुरुषों ने भी उस दिशा में काम किया है। लेकिन मूल में योग रहा है हमेशा। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव में देश की लूट के लिए गुनहगार व जिम्मेदार कोई भी पार्टी या एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने देश को बेरहमी से लूटकर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टी काले धन वालों को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना देश के साथ धोखा, विश्वासघात व महापाप है। चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर लखनऊ, बांदा तथा मैनपुरी में मतदाता जागरण अभियान के तहत ऐतिहासिक विशाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।
5 फरवरी को मुस्लिम भाइयों के पवित्र त्योहार की वजह से लखनऊ के कार्यक्रम की तिथि अब 12 फरवरी तय की गई है। मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन भी तय किया गया है। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा व सन्यासी राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिल्ली के मावलंकर हॉल में फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी विषय पर 4 फरवरी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण करने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में श्री के.एन. गोविंदाचार्य, श्री एस. गुरुमूर्ति, श्री अजीत डोवाल और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आदि प्रामाणिक गणमान्य अतिथि भी अपने विचार रखेंगे। आप सभी को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योगपीठ में यदि आप 7 दिन भी आकर के योगाभ्यास करते हैं, सुबह से शाम तक, पूरी आपकी एक तो दिनचर्या अच्छी हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, लाइफ मैनेजमेंट ठीक हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो होगा ही, लाइफ मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपकी पूरी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। दिनचर्या हमारी इतनी बिगड़ी हुई होती है, आदतें हमारी इतनी खराब होती हैं, देर तक जागना, फिर देर से उठना, फिर आलस्य करना। घर में रह करके आप योग कर नहीं पाते हैं पूरा। और असाध्य रोगियों के लिए तो योग का जहाँ मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम कहते हैं ना कि आप 99% दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, ऑपरेशन से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए आपको 7 दिन का ये रेसिडेंशियल जो कोर्स है, जो एडवांस योग ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पतंजलि योगपीठ में लगते हैं। एक तो धरती का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पतंजलि योगपीठ, ये हरिद्वार, ये तीर्थ भूमि है, ये तपोभूमि है, ये पुण्य भूमि है। कोटि कोटि ऋषियों के तप से यह धरती पुण्यों से भरी हुई है। और यहां करके जब आप योगाभ्यास करते हैं तो ऐसे आपकी समाधि लग जाती है अपने आप ही। और व्याधियां मिटाने के साथ साथ आपकी समाधि भी लगाएंगे, जो कि शारीरिक लाभ तो माना कि हम रोज बताते हैं। योग से आप व्याधियों से मुक्त होकर के समाधि को पाते हैं। ये समाधि योग क्या है, ये क्रिया योग क्या है, विभूति योग क्या है, ये कैवल्य योग क्या है, ये शिव योग क्या है, ये जो है ये श्री विद्या क्या है, योग विद्या क्या है, ये परा विद्या क्या है, ये अपरा विद्या क्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है, ये प्राण विद्या क्या है, फिर ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन का पूरा इस कुंडलिनी जागरण का ये जो पूरा मार्ग है, योग के शारीरिक लाभों के अलावा जो मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं वो बड़ी उपलब्धि है जो आकर के यहाँ पर आपको होती है। तो पहली बात तो घरों की 4 दीवारियों में जिंदगियां घुटती जाती हैं, पिसती जाती हैं, आपस में कहा सुनी हो ही जाती है, हम कितने ही सावधान रहें। और फिर एक घुटन सी होने लगती है, एक कुंठा सी भीतर पैदा हो जाती है। और फिर एक भीतर से होता है कि जो है थोड़ा जलवायु परिवर्तन कर लिया जाए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होता है। हमारे गुरुजी भी इस बात को बहुत कहा करते थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु परिवर्तन का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, सिद्धांत है। तो थोड़ा परिवर्तन कीजिए, यहाँ आइए और गुरुआश्रम में रह करके जन्म औषध मंत्र तब समाधि जा सिद्ध है, मंत्र साधना कीजिए
अग्निहोत्र कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, मौन रहिए। और आहारचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है। 365 दिन में से 7 दिन निकालिए आप, आने जाने का भी समय उसमें जोड़ दें तो 365 दिन में से आप यदि 350 दिन बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, आप ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहते हो, ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहते हो कि आप जीवन में आप सही निर्णय लें और उत्साह से भरे रहें, एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक दिन एक जिंदगी के बराबर है, एक क्षण एक दिन के बराबर है। एक दिन भी आप बीमार ना पड़े, एक भी दवा आपको खानी ना पड़े, एक बार भी आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसके लिए है ये योग विद्या। मैं संपूर्ण राष्ट्रवासियों से और जो विदेशों में भी साधक लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में हर दिन हमारे साथ साधना करते हैं, उन सबसे आह्वान करूंगा। बहुत दिनों से वो बाट जो रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इंतज़ार की प्रतीक्षा की घड़ियां पूर्ण हुई और मार्च महीने से आवासीय शिविरों का एक क्रम रखा गया है। पहले 2 शिविर विशेष रूप से रोगियों के लिए हमने इसलिए रखे। मार्च महीना बहुत सुहाना होता है योगाभ्यास करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में पूरा योगाभ्यास नहीं हो पाता है, तो मार्च अप्रैल का महीना तो सबसे अच्छा है। इसमें रोगियों के शिविर के बाद हमने फिर महिला समिति के लिए और जो तहसील समितियां हैं उनके लिए विशेष शिविर रखे हैं। और एक बहुत बड़ी श्रृंखला हम स्वदेशी प्रचारकों के और स्वदेशी केंद्रों के विस्थापित कर रहे हैं देश भर में। उनके लिए भी जो है योग शिविरों का आयोजन रखा है। और हमारे सदस्यों को भी बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो पिछली बार रामनवमी पर पूज्य बापू की कथा का आयोजन रखा था। मानस जोग सूत्र के नाम से पूज्य बापू ने सबको कथामृत का पान करवाया। और इस बार सभी पतंजलि योग पीठ के सदस्यों के लिए रामनवमी पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा है। एडवांस योग ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें एडवांस योग, एडवांस मेडिटेशन, एडवांस सभी प्राणायाम और योगासन बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और यहाँ प्रत्यक्ष आकर के सीखना, मैंने कहा है, एक अलग प्रकार का अनुभव है। इसको अनुभव करके ही आप कुछ कह सकते हैं। अब गुड़ को देखना अलग बात है और उसको खाना अलग बात है। नीम नीम कहना अलग बात है, उसको खाना, उसको महसूस करना अलग बात है। गंगा गंगा कहना और गंगा में नहाना, गंगा को टीवी पर देखना, उसमें फिर प्रत्यक्ष स्नान करना, ही बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव है। यद्यपि विज्ञान का उपयोग करके करोड़ों लोगों ने इस योग का ज्ञान अपने घरों में बैठ करके ही आस्था और संस्कार तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से लिया है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है, इसके द्वारा जो शरीर का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और खाली शरीर के दोष ही नहीं, चित्त के दोष, जन्म जन्मांतरों से जो संचित हमारे भीतर संस्कार है, उनका प्रतिप्रसव, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, ये एक बहुत ऊंची अनुभूति है। तो असाध्य रोगियों को आरोग्य देने के साथ साथ उनको एक एक्सपीरियंस होगा यहाँ कि 7 दिन में ही किस तरह से उनके शरीर से व्याधियां निकलती जा रही हैं। और मैक्सिमम लोग तो 7 दिन में ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। 7 दिन एक बहुत बड़े परिवर्तन का काल होता है। सप्ताह में जो 7 दिनों की जो गणना है, एक परिवर्तन का पूरा चक्र पूरा हो जाता है। 7 दिनों में बहुत कुछ आप अचीव करते हैं और 7 दिनों में पूरी आपकी आदतें बदल जाती हैं। मैंने कहा ना, हमारे स्वभाव बिगड़े हुए हैं, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हमारी पूरी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, हमारी खाने की आदतें, सोने की आदतें, जीने की आदतें, बोलने की आदतें, सोचने की आदतें सब बिगड़ी हुई हैं। योग से आपका स्वभाव बदल जाएगा
और यदि 7 दिन में आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर के जाएं, ये कितनी बड़ी बात होगी। स्वभाव बदल गया तो घर स्वर्ग हो जाते हैं। बात बात में घरों में आपस में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन में इतना अत्याचार कर देते हैं। कई बार तो लोग दुखी होकर आत्महत्या, सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या क्या नहीं होता है। भाई बहनों, अपनी जीवन को बदलने के लिए, व्याधियों से मुक्त होने के लिए, समाधि का सुख पाने के लिए, अपने आदतों को बदलने के लिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए, चित्तवृत्ति निरोध के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म अनुशासन के लिए, आत्म उपचार के लिए, आत्म परिचय के लिए, आत्म विजय के लिए कितने ही शब्द उसके लिए दिए जाए। आइए इस पुण्य तपोभूमि हरिद्वार में, मां गंगा की गोद में, हिमालय की गोद में, उपवरी गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। आप आवासीय शिविरों में भाग लेकर के जहां रोगों से मुक्त होंगे, वहां आपको एक जीवन का सही मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन में बहुत उलझने होती हैं। बीमारियों से कष्ट होता है, ये सही है। जिसको भी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, शैटिका है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की समस्या है, अल्सर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, इसके लिए तो क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं। शल्य चिकित्सा भी हमने रखी है। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में इतना कुछ किया था, वो तो वक्त के साथ हम भूल गए। दुनिया को सबसे पहले सर्जरी हमने दी। यूं तो सारी विद्याएं भारत की ही देन है पूरे विश्व को। खाली योग विद्या ही क्यों, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और परिवार व्यवस्था, ये जीवन और जीवन से जुड़े हुए जो तमाम सत्य हैं, उनके ऊपर हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत प्रामाणिकता के साथ एक लंबे अरसे तक शोध अनुसंधान किया। हमारा वैयक्तिक जीवन कैसा हो, व्यक्तिगत जीवन के आदर्श कैसे हो, हमारे परिवार कैसे हो, हमारा समाज कैसा हो, ये राष्ट्र कैसा हो, ये विश्व कैसा हो। ये जो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये खाली एकांगी नहीं है कि इसमें खाली हम शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं। मैकाले ने जो इस देश को थोप दी थी, इस देश की आध्यात्मिकता और इस देश के ऊंचे आदर्शों, मूल्य और संस्कारों को ध्वस्त करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया और जो है हमें गुलाम बना दिया। हम खाली शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए इन जो है कानूनों को, इन व्यवस्थाओं को ही नहीं बदलना चाहिए। पूरी एक समाज की वो व्यवस्था जो हमारे ऋषियों ने दी थी, वो जो भारत की मूल प्रकृति है, जो भारत का मूल स्वभाव है, हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो आप यहाँ आकर के खाली योग ही नहीं सीखेंगे, आप भारतीयता सीखेंगे। आप यदि नास्तिक हैं तो खुद आस्तिक बन जाएंगे। पंच महायज्ञ क्या हैं, चतुर्वर्णाश्रम धर्म क्या है और 16 संस्कार क्या हैं। माने आप यहाँ आकर के खाली एक योग विद्या ही नहीं सीखते हैं, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को समझते हैं। हमारे पुरखों ने हमें विरासत में जो बहुत ऊंची विद्या दी है, हमारे पास में जो सबसे ऊंची विद्या है वो आध्यात्मिक विद्या, हमारे पास में सबसे जो ऊंची संस्कृति है वो ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति। ये जो वैदिक धर्म, जो हमारी ऋषि परंपरा, देव संस्कृति, ये जो वास्तव में जो वैदिकी संस्कृति है, ये जो भारतीय संस्कृति है, इसको हमें इसके मूल स्वरूप में समझना होगा। आज संस्कृति के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी, योग के नाम पर भी बहुत भ्रम है, भ्रांतियां, संशय, और सबके बीच में हम
सही निर्णय नहीं कर पाते हमारे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। तो मैं एक बार पुनः आह्वान करता हूं, आओ योग को अपनाओ, अपने जीवन को पावन बनाओ, देह को देवालय शिवालय बनाओ, पूरे मनोयोग से योग करो। घरों में आप योग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां गुरुआश्रम में आकर के, गुरु घर में आकर के जब आप योगाभ्यास करते हैं तो उसका एक अलग प्रकार का आनंद है। सुबह से शाम तक आपको बस केवल योग करना है, कुछ दिन केवल योग के लिए। आप बहुत से दिन बहुत कामों के लिए अर्पित कर देते हैं। कुछ दिन आप खाली खाने के लिए, भोग के लिए तो आपके बहुत दिन अर्पित होते हैं, खाने के लिए, मस्ती के लिए, घूमने के लिए, पिक्चर के लिए बहुत दिन आप ऐसे ही। विदेशों में तो सप्ताह में 5 दिन लोग कमाते हैं और फिर 2 दिन जो है वो कहते हैं एंटरटेन कर रहे हैं। योग से अच्छा आप लाइफ को कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप लाइफ को एंटरटेन कर सकें। एंटरटेन करने के लिए लाइफ को आपको जो है जुआ घरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको नशा करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो नशा है, वासना है, ये भोग हैं, ये इसमें आप अपने लाइफ को एंटरटेन कहाँ करते हैं? ये तो सारा जीवन के विनाश का मार्ग है। लाइफ को सही रूप में एंटरटेन करना है तो योग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, महापुरुषों की कथा सुनिए, महापुरुषों का चरित्र सुनिए, अग्निहोत्र कीजिए, मौन रहिए, आपको बहुत कुछ भीतर से शक्ति मिलेगी। आप ऊब गए हैं रोज रोज दुकान में बैठ करके, रोज रोज फैक्ट्री में जा करके, ऊब जाता है व्यक्ति। आप फिर ऊर्जा से भर जाएंगे, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना मोबाइल आदि की, गाड़ी की, ऐसे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बहुत दिनों से बहुत भाई बहनों की इच्छा थी कि हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में आवासीय शिविर पुनः होने चाहिए। यात्राएं बहुत लंबी चली, करीब 2009 से शुरू हुई यात्रा ही करीब 2 लाख किलोमीटर की यात्रा थी। मैंने अभी गाड़ी में देखा, लगभग गाड़ी में ही 2 लाख किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, एक ही गाड़ी। फिर बहुत सब जगह तो गाड़ी पहुंच भी नहीं पाती थी। जिस टाटा सफारी गाड़ी में बैठ कर के ज़्यादातर सफ़र पूरा हुआ, कहीं कहीं फिर स्कॉर्पियो का भी प्रयोग किया गया, फिर संगठन की दूसरी गाड़ियों का भी प्रयोग किया गया। लगभग उस गाड़ी का ही 2 लाख किलोमीटर पूरा हो चुका है। तो इस यात्रा के दौरान ये आवासीय शिविर कम हो गए थे, इन शिविरों को पुनः आयोजित किया है और मैं पुनः जो योग के प्रति बहुत निष्ठावान हैं, योग के लिए जो पूरी तरह से समर्पित हैं, और कुछ ने तो अपने जीवन का ध्येय बना लिया, मुझे तो योग के लिए ही जीना है, मुझे तो योग सेवा से राष्ट्र सेवा के लिए जीना है, मुझे तो योग से आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन करना है, मेरे जीवन का तो और कोई मकसद ही नहीं। तो इन योग शिविरों में हम एडवांस योग की ट्रेनिंग भी देंगे और पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ। कुछ भी हमने कभी छिपाया ही नहीं, जो कुछ हमने पाया वो सबको बांटा है हमेशा। तो आपको हरिद्वार में मार्च महीने से जो आवासीय शिविरों का आयोजन हो रहा है उसके लिए आमंत्रण देता हूँ। आप स्वस्थ हैं तो योग कीजिए, योग से बेहतर और जीवन जीने का मार्ग क्या हो सकता है, योग से श्रेष्ठ जीवन पद्धति क्या हो सकती है, वे ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग और कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि आप रोगी हैं तो योग से बेहतर उपचार पद्धति दूसरी कुछ नहीं हो सकती, चिकित्सा पद्धति कुछ नहीं हो सकती, और योग से बेहतर कोई साधन पद्धति, आत्म साक्षात्कार की पद्धति तो कोई हो ही नहीं सकती।
इसलिए आइए, आप आत्म उपचार करना चाहते हैं, आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, एक चिकित्सा पद्धति की तरह आप योग को अपनाइए, एक जीवन पद्धति की तरह योग को अपनाइए, एक साधन पद्धति की तरह योग को अपनाइए। व्याधियों से मुक्त होने के लिए योग कीजिए, समाधि पाने के लिए योग कीजिए, योग को समग्रता से समझिए और समझाइए। हमारे सब पूर्वज योगी थे, योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था, योग विद्या को सबसे ऊंची विद्या माना जाता था। योगस्थ कुरु कर्माणि तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जी, भगवान शिव, महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, महायोगी श्री अरविंद, जितने भी हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, सब गुरुओं को देखते हैं, सब अलग अलग आचार्यों को देखते हैं, सब योगी थे। हम योगियों की संतान हैं, हमें पूरा योगी बनना है। तपस्विभ्योऽधिको योगी जानेभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मेभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। आओ सब मिलकर के योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए कुछ उपयोगी बने। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है, अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित ऊर्जा है, उसमें अनंत प्रकाश है, उसमें असीम करुणा है। योग से आपकी व्याधियां तो मिटेंगी ही, योग से आपको अतीन्द्रिय शक्तियां मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। अब तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करो, अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त करो, अतीन्द्रिय शांति प्राप्त करो, और सब कुछ अपने भीतर से ही प्राप्त पाओ। व्यष्टि से अब समष्टि की ओर जाओ। एक एक व्यक्ति में हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति, पिंड में सारे ब्रह्मांड की शक्ति है। जैसे जैसे मूलाधार से सहस्रार तक आपकी अंतः शक्तियां जागृत होती जाएंगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्य, सहस्रार चक्र आपका खुलता जाएगा, देह देवालय शिवालय बनता जाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑक्स की डाइजेस्टिव, स्क्लेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम आपका एनर्जाइज हो जाएगा। मैं कह रहा था, योग से अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करो। अब तो यो वै भूमा तत्सुखम, उस अनंत सुख को पाओ। दुनिया में क्षणिक सुख है, उपचार के बारे में भी मैं कह रहा हूं, क्षणिक उपचार है, तात्कालिक सुख है, तात्कालिक उपचार है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत समाधान, अंतिम सुख, अंतिम शांति, अंतिम समाधान, अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का, वो योग से मिलेगा। सामान्य सुख हमने पाया है, अब तो परम सुख को पाना है, नित्य सुख को पाना, शाश्वत सुख को पाना, अखंड सुख को पाना, उस अपरिमित सुख को पाना। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो योग जो है ये जीवन में हमें परम सत्य तक लेके जाता है। योग हमें अंतिम ज्ञान तक लेके जाता है, अंतिम सुख, अंतिम सत्य तक लेके जाता है। योग हमें उस अंतिम सत्य परमेश्वर तक लेकर के जाता है। तो आइए हरिद्वार के इन आवासीय शिविरों में योग में स्नान करके, योग ज्ञान को पा करके, अपने भीतर की शक्तियों को जगा करके मानव से महामानव बनिए। जड़ता और पुरुषता से मनुष्यता, देवत्व और अतिमानवत्व की ओर आरोहण करते हुए, अतिमानस चेतना का आरोहण करते हुए भीतर की समस्त रोगों से, विकारों से, भीतर की समस्त कमजोरियों, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से मुक्त होकर के, उच्च चेतना से युक्त होकर के जीवन मुक्ति की अवस्था को पाइए। जीते जी ही मुक्त होना है, बहुत कुछ करना है। अपने आप को भी शक्तिशाली बनाना है, अपने घर परिवार समाज को भी शक्तिशाली बनाना है, राष्ट्र को भी शक्तिशाली बनाना है। तो इस अनुष्ठान से, इस योग से, इस अध्यात्म विद्या से, इस परा विद्या से, इस ब्रह्म विद्या से जुड़ करके आइए, जीवन को उत्सव बनाइए। मेरा आमंत्रण है आप सबको। एक्शन कमेटी
अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिल्ली के मावलंकर हॉल में फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी विषय पर 4 फरवरी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण करने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में श्री के.एन. गोविंदाचार्य, श्री एस. गुरुमूर्ति, श्री अजीत डोभाल और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आदि प्रामाणिक गणमान्य अतिथि भी अपने विचार रखेंगे। आप सभी को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।